हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th वार्षिक परीक्षा पेपर 2023 और 24 अंग्रेजी के पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका 75 नंबर का प्रश्न पत्र आया था, जो कि आपका पहला पैसेज आपके सामने डिस्प्ले पर। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये वाला पैसेज आपका पहला पूछा गया था, जिसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम 1 to 1 करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, एन अनहेल्थी मैन फील्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिक्योर्ड है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट हैव टू डेवलपमेंट कंटेस्ट सिक्योर्ड इन स्पाइट फिक्स रिलेशन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो दूसरा प्रश्न है आपका बेटर नेबर्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है द सिमिलर वर्ड ऑफ कंटेंट, है ना, तो कंटेंट का मतलब होता है सामग्री का, सिमिलर वर्ड हो जाएगा आपका लिस्टलेस। उसके बाद में यहाँ पर तीसरा प्रश्न है पॉजिटिव हेल्थ नीड्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हार्मोनियस इंट्रैक्शन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पॉजिटिव हेल्थ है। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर ये वाला पैसेज आपका पूछा गया था, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम। वेयर डज द ऑब्जर्वेटरी स्टैंड ऑन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द माउंटेन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्कुलर। तीसरा प्रश्न वर्ब फॉर्म बताना है, यहाँ पर असिस्टेंट का वर्ब फॉर्म बन जाएगा आपका असिस्ट, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्कल, बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में हु हैज़ द चीफ ऑब्जर्वेटर ऑफ द ऑब्जर्वेटरी, तो आपका थेडी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी इसमें सही होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न आपको टाइटल और नोट्स से प्रिपेयर करना था, तो जो कि आपका द वायलेंस इन द वर्ल्ड, ये आपका टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद में नोट्स यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स प्रिपेयर करना था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 आपका, यहाँ पर आपको एक अपने प्राचार्य महोदय को, है ना, 10 डेज यानी कि 10 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखना था, जिसमें आप अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर इसका ओआर में समर वेकेशन का लेटर पूछा गया था, दोनों में से कोई एक आपको करना था। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों यहाँ पर आपको यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल 150 वर्ड में लिखना था। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपको टॉपिक पर लिखना था। ये चाहे तो आप यहाँ पर ये पिक्चर को देख कर के भी यहाँ पर आपको लगभग 75 में सेंटेंस लिखना थे। उसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 आपका ग्रामर पोर्शन था, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, देयर कार्ट वाज ड्राइवन ए हॉर्स, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बाई। दूसरा प्रश्न है आपका, द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर्स एंटर्ड द क्लास, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका गेट अप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि द पेन इज देन आया है, इसका मतलब यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री यानी कि माइटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आर्टिकल पूछा गया है, तो यहाँ पर इसमें एकदम क्लियर है कि सारे दोस्तों को ये तो पता ही होगा, द आर्टिकल इसमें यूज़ होगा। उसके बाद ई क्वेश्चन से है, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लिटल। उसके बाद में आपका नंबर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एक्सट्रीमली, है ना। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका डूज डायरेक्टेड के क्वेश्चन से, जो कि मैंने सारे क्वेश्चन को आंसर सोल्व कर दिया है ना। यहाँ पर आपका ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, कैन यू गिव मी योर पेन, है ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको टू के स्थान पर सो लगाना है, और सेकंड टू के स्थान पर आपको दैट लगाकर इट कुड नॉट वियर, है ना, ये वाला आपको लिखना था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर इट के स्थान पर ही या शी भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये नरेशन का प्रश्न है, जो कि मैंने यहाँ पर आपका सोल्व कर दिया है। लीला टेल्स ने मी दैट शी शुड नॉट फ्लाई द काइट दैट डे। उसके बाद यहाँ पर आपका इसको सिर्फ आपको येट से सेंटेंस को जोड़ना था। यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका आपको पास्ट इंडेफिनिट में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका V2 हो जाएगा फ्लू। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, आपको पॉजिटिव करना था, यानी कि पैसिव बनाना था, तो एक्टिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्टिव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस चला जाएगा। टेम्पल इज मेड बाय अ मैसून। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का डी है। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला प्रश्न है वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी, तो ये लंदन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है इन विच सब्जेक्ट आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज, तो उसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपका, यानी कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज शॉपिंग, तो यहाँ पर आप क्लीन हैंकी, ए ऑप्शन आपका सही होगा। द पोएम विच वाज रिटन बाय विलियम बटलर येट्स इज, तो विलियम बटलर ने आपकी डी ऑप्शन द लेक इजले ऑफ इंस्फेरी, ये वाली पोएम से लिखी है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 आपका फिर पैसेज पूछा गया था, हु टॉट द इम्प्रूविंग ऑफ द साउंड ऑफ पुंगी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
बार बार, है ना। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द इम्प्रूवमेंट पुंगी। पुंगी का एक नया नाम क्या होता है, तो शहनाई, है ना, है ना। शहनाई को भाई पुंगी को ही आप शहनाई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, यानी कि हु प्लेड द शहनाई बिफोर रॉयल्टी, तो ये बिस्मिल्लाह खान, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी पोयम थी, यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न सोल्व करना थे। पोयम आपकी पूछी गई है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम, तो ये बी ऑप्शन आपका सब, यानी कि सुब्रमण्यम भारती आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट फेल डाउन फ्रॉम द शेल्फ आपका सही उत्तर हो जाएगा बुक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, द सिमिलर वर्ड इज सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है दराज, तो दराज का आपको सही आंसर बन जाएगा आपका अलमीरा। उसके बाद में यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। आई होप आपने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसके बाद के जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, अगर आपको उनको वीडियो या पेपर्स अगर देखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों को आने वाली 10th की क्लास में इम्प्रूवमेंट होने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक सभी को आंसर पहुंचा दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, अपना ध्यान रखिएगा। आपको अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 10th में पहुंच रहे हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।